नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में अफसरशाही का अगला मुखिया कौन होगा, इसे लेकर उत्तराखंड के पावर कॉरिडोर्स में चर्चाएं जोरों पर है। राधा रतूड़ी को फिर एक बार सेवा विस्तार मिल जाएगा या फिर किसी और अफसर के सिर पर अफसरों के सरताज होने का ताज सजेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में अब चर्चा होने लगी है कि अगला मुख्य सचिव कौन होगा। आखिर कौन वो अफसर होगा जिसे ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि देहरादून में बैठी अफसरशाही को दिल्ली से आया कोई बड़ा अफसर संभालेगा या फिर मैडम सीएस को ही फिर एक बार सेवा विस्तार दे दिया जाएगा। वैसे सच ये भी है कि उत्तराखंड में मौजूदा समय सिर्फ एक ऐसा अफसर ही दिखता है जिसका नाम अगले मुख्य सचिव के तौर पर चर्चाओं में है। ये नाम है आनंदवर्धन का। यानी 1988 बैच के आईएएस राधा रतूड़ी के बाद वरिष्ठता के क्रम में देखें तो आनंदवर्धन का ही नाम सबसे ऊपर आता है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी वर्धन जून 2027 में रिटायर होंगे। ऐसे में उनके पास अभी सेवा काल की लंबी अवधि है। मुख्य सचिव के तौर पर जिस अगले नाम की चर्चा हो रही है वो आनंदवर्धन की है। वहीं दिल्ली या कहीं और उत्तराखंड से प्रतिनियुक्ति पर गया कोई और सीनियर आईएएस नहीं दिखता है जिसे मुख्य सचिव बनाकर राज्य में लाया जा सके। उधर अधिकारियों के गलियारों से आती खबरें बताती हैं कि फिलहाल सरकार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अफसरशाही का मुखिया बदलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ने राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को खत लिखा है। ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है कि राधा रतूड़ी ही मुख्य सचिव का कामकाज संभालती रहेंगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि राधा रतूड़ी को कम से कम 3 महीने का कार्यकाल विस्तार मिलना तय है और इस संबंध में केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में इस साल के अंत तक राधा रतूड़ी ही राज्य की मुख्य सचिव बनी रहेगी। बताया ये भी जा रहा है कि अगले साल के शुरू में आनंदवर्धन मुख्य सचिव के पद पर बैठेंगे और अफसरशाही की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही राधा रतूड़ी रिटायरमेंट के बाद किसी आयोग का कामकाज संभाल सकती है। फिलहाल तमाम कयासों के बीच राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार की संभावनाएं ही सबसे अधिक दिखती है। हालांकि पावर कॉरिडोर्स की लॉन्बिंग भी इस फैसले को बहुत हद तक प्रभावित करती है। ऐसे में फिलहाल सरकार के फैसले का इंतजार ही किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।